दोस्तों आपके अपने चैनल में ठीक है। आज पहले जो है पार्ट 1 जो है पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में। क्योंकि थोड़ा सा ये जो आपका जो ये वीडियो होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि 2 इसमें टाइप आपको बता ही पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विलंब न करते हुए हम चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये जो है आपका पार्ट 2 है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ठीक है, चलिए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आप समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है, तो बिल्कुल अच्छे समझिए जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या होता है भाज्य संख्या, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यदि इसकी बात करें तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से कट जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। किससे, तो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे चलिए समझते हैं एग्जांपल 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझ लें कि भाज्य संख्या इसमें होगा कौन कौन, इसको ध्यान समझिए। सबसे पहली बात, न तो एक आपका भाज्य संख्या होता है, न तो एक न ही अभाज्य संख्या होता है। यहां से 2 क्वेश्चन आपके बने। क्या क्वेश्चन बने, नोट करते चलिए। एक, न तो अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, और न तो भाज्य संख्या है। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें, एक क्वेश्चन यहां से आपके बन गए एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दो क्या है, तो अभी आपको हम बताएं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से कट जाए। तो बताइए, एक तो एक से कटेगा ही कटेगा, श्योर है। 2 से भी कटेगा, श्योर है। क्या अदर किसी भी संख्या से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। और तब कह सकते हैं कि 2 जो है आपकी जो है भाज्य, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है। क्या भाज्य संख्या नहीं है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 2 भाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे दूसरा नंबर, 2 भाज्य संख्या नहीं होती है। क्लियर है, चलिए 3 को समझ लेते हैं। क्या 3 किससे कटेगा, 3 देखिए 1 से कटेगा, क्लियर है। 3 खुद से कटेगा, ये भी क्लियर है। लेकिन 3 अदर किसी संख्या से नहीं कटेगा, किसी अंक से नहीं कटेगा। ठीक है, किसी अंक से नहीं कटेगा, अतः आप कह सकते हैं कि 3 भी आपका भाज्य संख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बना आपका, 3 भी भाज्य संख्या नहीं होती है। क्लियर है, चलिए आगे समझते हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर चेक करेंगे। तो चौथे नंबर की यदि बात करेंगे तो चौथा देखिए, एक तो 1 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, ये देखिए 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 का टेबल है, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़ा में भी आएगा। इसका मतलब 2 से भी कटा। ये एक बार अपने खुद से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, अतः क्या होगा। अब बताइए, एक तो 1 से कटा और स्वयं से कटा, और इसके अतिरिक्त भी किसी संख्या से कटा। किससे कटा, 2 से। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपकी जो संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे जबरदस्त सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है।
पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। इसी से एक और क्वेश्चन, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या क्या होगी? 4 होती है। तो देखिए यहां से जो भी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन कई तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि 4 क्या है? आपकी भाज्य संख्या है, और इसके साथ साथ सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और इसके साथ साथ समभाज्य संख्या भी है, क्योंकि सम भी है उसके साथ साथ से क्या है? भाज्य संख्या भी है, अतः कहेंगे समभाज्य संख्या होती है। अब आइए 5 को चेक करके देख लेते हैं। अब देखिए 5 जो है आप कहेंगे 5 एक तो 1 से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, अदर किसी संख्या से नहीं कटेगा, अतः इसमें इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो वे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट जाती हैं, वे संख्या आपको क्या कहलाती हैं? वो संख्या आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट, ये बातें जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन आपके क्या बने हैं? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। और एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो हम लोगों की तरह वो एग्जामिनर होता है, क्योंकि हम लोगों की तरह ही वो बना होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है, आप इन चीजों को खुद बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप चीजों को पढ़िए, आप कायदे से पढ़िए और उससे क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यदि क्वेश्चन आप क्रिएट कर लेते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को आप क्या कर जाएंगे? बीट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके भाज्य संख्याओं से आपके 5 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको यहां से हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत ही जबरदस्त विथ ट्रिक के साथ, ठीक है, जो आपके YouTube पे कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा। ना विश्वास हो आप सर्च करके YouTube पे देख सकते हैं भाज्य संख्या का कोई ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक जो है आपको बहुत काम करेगा और यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से इसको कर जाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटते हैं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं से कटती हैं। किससे? स्वयं से कटती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी कहेंगे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां से कौन आखिर इसका मतलब क्या है, एक और स्वयं का मतलब क्या है, इन दोनों को यदि हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहां से पहले हम 1 से 10 तक गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलिए अब यहां से हम काउंटिंग करेंगे कि कौन जो है भाज्य होगा कौन अभाज्य होगा, ठीक है। सबसे पहले हम भाज्य पढ़ रहे हैं तो भाज्य के बारे में समझेंगे। तो भाज्य क्या बताएं? जो एक और स्वयं से कट जाए, एक से और स्वयं से। तो ये आपको पता है कि एक से सब के सब कटेंगे, ये तो क्लियर है कि एक से सब के सब संख्या इसमें कटेंगे। जो भी अंक दिए गए हैं वो सब के सब अंक जो एक से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो जब एक से एक कट गए इसका मतलब क्लियर है। अब बात आती है किसकी? स्वयं से कटने की। तो बताइए स्वयं से कौन कटेगा? स्वयं से एक तो 2 कटेगा, एक तो 3 कटेगा, लेकिन स्वयं से अतिरिक्त भी देखिए 4 कट रहा है, 2 से कट रहा है, अतः 2 नहीं होगा। भाई देखिए इस कहने का तात्पर्य क्या हमारे है, आगे समझाते हैं आपको। 5 भी 1 से कटा था, ये स्वयं से ही कटेगा, अदर किसी के टेबल में नहीं आता। आप यहां से समझ लीजिए कि इन जो संख्याओं का हम नाम ले रहे हैं, देखिए कि क्या वो किसी की टेबल में यानी किसी के पहाड़ा में वो नंबर जो है वो आता है कि नहीं आता है। यदि आता है तो कहेंगे आपका क्या होगा? भाज्य होगा, नहीं आता तो कहेंगे अभाज्य होगा। बस यही क्लियर है, आप कर लीजिए। 6 तो देखिए 6 किसके पहाड़ा में आता है? 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 6 में भी आएगा। इसका मतलब ये जो है आपका क्या नहीं होगा?
7 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। 8 देखिए 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, और तब कह सकते हैं ये नंबर जो है आपका ये नहीं होगा। 9 की बात करेंगे तो 9 देखिए 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और किस टेबल में आएगा, कह सकते हैं कि हाँ 1 3 और 9 इस टेबल में आएगा, अतः कह सकते हैं ये भी संख्या आपका नहीं होगा। तो अब यहां से हम ये देख लेते हैं कि टोटल कई संख्याएं हुई हैं 1 से 10 के बीच तक। कहां से 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच में टोटल कै हुई है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, कितने हुए 4। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन आया है, कहेंगे 2 है। तो ये बात याद होनी चाहिए, क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं हम, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, ये भी है, क्लियर है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कह सकते हैं यहां से, अब 2 क्वेश्चन यहां से क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब यहां से ये कह सकते हैं कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। कितनी होती है, 4 होती हैं। आप यहाँ 4 काउंटिंग करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिए, जो अब आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। आपके YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इन चीजों को समझिए और यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे हम क्रिएट करते हैं उसको समझिएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे समझिए। तो यहां पे आपका ट्रिक हम लिख दे रहे हैं, चलिए। बहुत छात्र, बहुत स्टूडेंट जो है इन चीजों को पढ़े होंगे, लेकिन इन बातों को नहीं पढ़ेंगे। आखिर ये है क्या, 44 22 32 23 21 यही है आपका, ठीक है। तो आप जैसे एक मोबाइल नंबर किसी का याद कर लेते हैं, ठीक है, खास करके आप बहुत लोग याद करते हैं स्पेशल लोगों का, ठीक है। तो इसमें आप इस स्पेशल नंबर को भी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो यहां से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, आप आसानी से यहां से कर जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि कैसे 10-12 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो वीडियो को देखिए, वीडियो से हटिए मत, आप वीडियो को पूरा देखिए, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। इसलिए आपको बताएं कि 2 टॉपिक में ही आपका ये वीडियो क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए यहां लिखे हैं 44 22 32 23 21। आप इस कंसेप्ट यानी इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर की तरह 10 डिजिट का ही ये भी है, ठीक है, 10 नंबर का ये भी है। चलिए सबसे पहले यहां पे हम ये देखेंगे, इसके लिखने का मतलब क्या है। इसके लिखने का मतलब है कि 1 से 10 तक, क्या 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि इसको समझा जाए तो कहेंगे 10 से 20 के बीच आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कहेंगे 4 होती हैं। अभी क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। यदि इसकी बात करेंगे तो कहेंगे 20 से 30 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। यदि यहां से देखें इसको तो आप कहेंगे इसके बीच 30 और 40 के बीच कितनी होती हैं, इतनी होती हैं। 40 और 50 के बीच कितनी होती है अभाज्य संख्याएं, 3 होती हैं। 50 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। यदि देखिए 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। 70 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 3 होती हैं। 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 होती हैं।
तो ये जो लिखने का तरीका है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यदि यहां से क्वेश्चन बनाए तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा समझते चलिए, क्लियर हो जाएगा। अब यहां से यदि बात करें कि 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? देखिए यहां से क्वेश्चन एक बार का आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान देंगे। 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी होती हैं? सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? ठीक है, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं कितनी होती हैं? तो चलिए समझिए ध्यान से। देखिए ये जो लिखे हैं वो सब आपका भाज्य संख्या ही है। इसको आप सबको इसको काउंटिंग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 1 25। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो कहेंगे 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। क्लियर है? चलिए आगे समझिए अगला स्टेप। 1 से 50 तक, बस क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा बन रहा है यहां से। 1 से 50 तक, तो देखिए 50 कहां आ रहा है? 50 कहां समाप्त है? 50 आपका यहां समाप्त है, क्योंकि 40 से 50 होते हैं, यानी 50 तक ही है ये। आप यहां से लेकर यहां से यहां तक की संख्या को आप 8 जोड़ दीजिए। 4 4 8 8 2 10 2 12 3 15। तो आप कहेंगे क्या कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला कंसेप्ट यहीं से क्वेश्चन, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप यहां से ये कहेंगे, बताइए जब 25 टोटल 25 हो रहा था और 1 से 50 तक आपका 15 हो रहा था, तो बचा कितना? 10 बचा। नहीं वो भी हो रहा था, क्लियर कर लीजिए। आप इसके बाद इसको काउंटिंग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10। तो कहेंगे कितनी होती हैं? 10 संख्याएं होती हैं। चलिए आगे समझिए, बहुत तमाम क्वेश्चन बनेंगे। आप अभी आपको बातें समझ में आ गई तो बिल्कुल आप इसको देखिए, अपने मन से बनाइए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 30 से 70 के बीच, 30 से 70 के बीच में कितनी होंगी अभाज्य संख्याएं? तो 30 है, 70 यहां पे समाप्त है, ऐड कर लीजिए। देखिए 30 से पूछा है तो 2 3 5 5 2 7 और 7 2 कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। तो आप क्या कहेंगे कि देखिए यदि बात किया जाए, यदि 30 से पूछा जा रहा है, 30 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो अभी आपने कितने काउंटिंग किए? जोड़ लीजिए। तो कहेंगे 30 से पूछा जा रहा है, ध्यान रहे, तो 2 3 5 5 2 7 और 7 2 9 कितने हो जाएंगे? 9। तो दोस्तों यहां से तमाम जितने क्वेश्चन बनेंगे आप यहां से इस ट्रिक को याद रखिए। 44 22 32 23 21 जैसे आप किसी क्या बताया जाए, ठीक है, आप किसी का नंबर याद करते हैं जस्ट उसी तरह आप याद कर सकते हैं नंबर को, ठीक है। तो इन बातों को आप समझेंगे और यहां से आप टोटल याद कर लेंगे और ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, आपको यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 44 22 32 23 21 आप यदि इस नंबर को याद रखते हैं, इसको कहीं भी लिख देंगे और यहां से कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको आसानी से कर जाएंगे। अब कुछ छात्रों को ये बातें समझ में नहीं आया होगा कि क्या ये बातें सही है, तो देखिए यदि चेक करना तो चेक कर सकते हैं आप। 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या होगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखिए 91 92 93 94 95 96 97 98 99 चेक कर सकते हैं। 91 देखिए कट जाएगा, 13 7 91 कट गया, क्योंकि देखिए 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 19 से कटेगा, अरे सॉरी 91 से खुद कटेगा। तो आप यहां से ये कहेंगे कि क्या ये संख्या अभाज्य है? नहीं है, क्योंकि ये भाज्य है, क्योंकि बताएं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा भी कहते हैं तो भाज्य कहलाती हैं, अतः ये नहीं होगा। 92 देखिए 2 से कट गया, अतिरिक्त हो गया, ये भी 3 से कट गया, अतिरिक्त हो गया, ये भी 2 से कट गया, अतिरिक्त हो गया। बस देखिए स्वयं और अतिरिक्त, स्वयं और अतिरिक्त। 95 में देखिए 5 से कट गया, अतिरिक्त हो गया। 96 में 2 से कट गया, अतिरिक्त हो गया। 97 देखिए किसी की पहाड़ा में 97 नहीं आता है, 97 किसी की पहाड़ा में टेबल में नहीं आता है, अतः यही आपकी संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। देखिए 98 में 2 से कट जाएगा, 99 में 3 से कट जाएगा, अतिरिक्त संख्याओं से कटा, इसका मतलब आप कहेंगे वो संख्या क्या होगी? सबके सब जितने बताए वो सब आपके भाज्य संख्या होंगी, भाज्य संख्या। और जो यहाँ पे आपका बचा है 97 वो संख्या क्या होगी?
अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन ये ट्रिक है, आप यहाँ से अपने मन से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक हमारा और वीडियो है, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है, चैनल का नाम जीनियस क्लासेस पॉइंट, ठीक है। उस पर यदि आप जीके, जियोग्राफी, मैथ के काफ़ी ट्रिक जो भी चीज़ें हैं शून्य लेवल से, यदि आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ से देखिए एग्जाम में पहले ही बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15 होती है। अब 50 से 100 तक लेकर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कहेंगे 10 होती हैं। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे आप वहां से बना लेंगे, ठीक है। पढ़िए ऐसे कि आप दूसरों को क्या कर सकें, पढ़ा सकें, ठीक है। तो यदि अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आप आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे 6, 7, 8 में पढ़ने वाले, उनको ये पढ़ाएं, आपको ये और अच्छा आपको प्रिपरेशन देगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि बेहतरीन लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो आपको बताएं चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट उस डिस्क्रिप्शन में जाए और चैनल को खोलें और उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।